का स्वागत है। मित्रों, सावन महीने की शुरुआत 4 जुलाई से हो चुकी है और इसकी समाप्ति 28 अगस्त को होगी। पर आज भी कई लोगों के मन में सावन व्रत को लेकर तरह तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। जैसे सावन सोमवार के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, सावन में लहसुन प्याज खाएं या ना खाएं, व्रत में नमक का सेवन करें या ना करें, व्रत में किस तरह के फलों का सेवन करना चाहिए। ऐसे कई तरह के प्रश्न आप सभी लोगों के मन में भी आते होंगे। तो मित्रों, आज के इस प्रस्तुति में हम आपको इस बारे में विस्तार पूर्वक से जानकारी देंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। आपका एक लाइक हमारे वीडियो बनाने के प्रयास को सार्थक बनाता है, इसलिए वीडियो को लाइक करना ना भूले। मित्रों, सावन का महीना कोई मामूली महीना नहीं होता। ये महीना साक्षात प्रेम की सौगात लेकर आता है, जिस कारण शिव भक्तों को बड़ी ही बेसब्री से इसका इंतजार रहता है। सावन का महीना इतना पवित्र होता है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सावन का त्योहार भारत में तो मनाया ही जाता है, साथ ही विदेशों में भी सावन का पवित्र महीना बड़े जोरों शोरों के साथ मनाया जाता है। सावन में प्रकृति आपस में बातें करती है, वातावरण सुगम हो जाता है, हर तरफ नए हरियाली की उत्पत्ति होती है और ये हरियाली साक्षात महादेव का स्वागत करती है, भगवान शिव से बातें करती हैं। ऐसे में सावन सोमवार का व्रत जो भी महिला या पुरुष करते हैं तो वो व्यक्ति भगवान भोलेनाथ के सर्वाधिक प्रिय हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ अपनी शरण में ले लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, सावन में 10 ऐसे नियम होते हैं जिसे आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप इनका पालन अपने जीवन में नहीं करते तो आपको भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आपके पूरे परिवार को गरीबी, निर्धनता और बर्बादी का सामना करना पड़ सकता है। ये काम हमें तो साधारण से लगते हैं, पर इसका हमारे जीवन पर कई गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस प्रस्तुति को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि अधूरे ज्ञान से व्यक्ति का नुकसान ही होता है। साथ ही इस जानकारी को अपने परिजनों में शेयर अवश्य करें, ताकि उन सभी को इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो आइए सबसे पहले जानते हैं सावन सोमवार के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। मित्रों, अगर आपने सावन सोमवार का व्रत रखा है तो आप इस दिन सात्विक भोजन ही करें। अगर आपसे निर्जला व्रत नहीं होता है और अपने फलाहार का संकल्प लिया है तो नमक भूलकर भी न खाएं। लेकिन व्रत में बाहर का गन्ने का जूस भूल से भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि कई बार उनके बर्तनों में भी नमक पड़ा होता है और वो नमक गलती से आपके मुंह में जाएगा तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। इसलिए बाहर की चीजों का सेवन करने से पहले सावधानियां बरतें। व्रत में डिब्बाबंद जूस भी नहीं पीना चाहिए, उसमें कई तरह के केमिकल्स पड़े होते हैं जिससे व्रत टूट जाता है। सावन के महीने में जब भी कभी शुक्रवार का दिन आता है तब आप खट्टी चीजें जैसे अचार, दही, टमाटर या अन्य कई चीजें नहीं खानी चाहिए। मान्यता है कि यदि व्रती शुक्रवार के दिन खट्टी चीजें खाता है तो माता संतोषी आपसे नाराज हो जाती हैं और घर में अशांति के साथ कई तरह के नुकसान भी होते हैं। इसलिए अगर आप ये व्रत रख रहे हैं तो इस नियम को भूलकर भी न तोड़ें। सावन में साधारण नमक फलों पर लगाकर, जैसे अमरूद के बीच में भरकर, भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। व्रत में कच्चा दूध भी नहीं पीना चाहिए, इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। ऐसे में हल्दी मिलाकर भी दूध पीने से भयंकर श्राप लगता है। सावन में बच्चे दूध पी सकते हैं, पर बड़ों को दूध नहीं पीना चाहिए। सावन का व्रत अगर आपने मीठा रखा है तो आप खीर, पराठा, दही पराठा खा सकते हैं, लेकिन ध्यान से देख ले, पुराने आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, जिससे आपका व्रत खंडित हो सकता है। सावन सोमवार के व्रत में अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हर व्यक्ति को मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इत्यादि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वाले व्यक्ति को धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर या सादा नमक का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए।
सावन में पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, लाल भाजी, बटुआ, बंद गोभी जैसी सब्जियां भी भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। इसे विष के समान मानी जाती है क्योंकि इनमें कीड़े आ जाते हैं। और जो भी व्यक्ति सावन में बैंगन की सब्जी खाता है तो उस व्यक्ति को घोर पाप लग जाता है। इसी कारण लोग द्वादशी और चतुर्दशी पर बैंगन नहीं खाते, इससे महापाप लगता है। इस पवित्र महीने में दरवाजे पर आए हुए किसी भी गरीब का अपमान ना करें, क्या पता उस गरीब के रूप में भगवान शिव आए हो, क्योंकि भगवान शिव सावन में अपने भक्तों की परीक्षा लेने आते हैं। सावन में देर तक सोने वाली महिलाओं का पति बर्बाद हो जाता है, इसलिए पति के उठने से पहले सावन में हर स्त्री को जल्दी उठ जाना चाहिए और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। सोमवार का व्रत हर स्त्री और पुरुष को अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से घर में धन लक्ष्मी का वास होता है। साथ ही इस महीने में पति पत्नी को सहवास भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने व्रत रखा है या आपकी पत्नी ने व्रत रखा है तो आप दूरी बनाकर रखें, क्योंकि ऐसा व्यक्ति इस दौरान भगवान शिव की शरण में होता है। सावन में घनघोर काले वस्त्र पहनकर शिव मंदिर में नहीं जाना चाहिए। चाहे तो आप अपने घर में काले वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन मंदिर में भूलकर भी जाना नहीं चाहिए और व्रत में भी काले वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। सावन में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए और यदि आपका व्रत है तो उस दिन तो पूरे परिवार को लहसुन प्याज से परहेज करना चाहिए। सावन के महीने में घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए, इससे प्रकृति नाराज हो जाती है। आपके घर का जो मंदिर है उसमें माचिस के खाली पड़े डिब्बे या माचिस नहीं रखनी चाहिए। सावन में घर में किसी भी व्यक्ति को गाली नहीं देनी चाहिए। पत्नी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए और न ही पति को अपशब्द कहने चाहिए, इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। सावन में बाल नाखून नहीं काटने चाहिए, दाढ़ी वगैरह नहीं बनानी चाहिए, ये आपको पहले कर लेना चाहिए। कोई ज्यादा समस्या हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, पर शिवजी से क्षमा अवश्य मांग ले। सावन में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। यदि आपका व्रत है तो आप शरीर पर तेल ना लगाएं। माता पिता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि माता पार्वती को माँ और भगवान शिव को पिता माना जाता है, इसलिए माता पिता में इन दोनों का वास होता है। माता पिता का आदर करने से भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होते हैं। इस महीने में देवी देवता से जुड़ी कोई भी सूची उपहार के तौर पर कभी भी किसी को ना दें, नहीं तो भगवान शिव आपके घर से सदैव के लिए चले जाएंगे। अब जान लेते हैं सावन में शिवलिंग पर कौन सी चीजें नहीं चढ़ानी चाहिए जिससे आपको पाप ना लगे। शिव पुराण के अनुसार शिव भक्तों को कभी भी भगवान शिव को तुलसी, हल्दी और सिंदूर सहित यह वस्तुएं नहीं चढ़ानी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था, जिससे नाराज होकर भगवान भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दिया था। इसलिए केतकी का फूल शिवलिंग पर चढ़ाया नहीं जाता। नारियल का पानी भी शिवलिंग पर कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। शंख से जल भी भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत ही शुभ कारक और अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। कभी भी शाम के समय शिवलिंग पर जल न चढ़ाएं। शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाने से रोगों का नाश होता है, साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर में कभी भी अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग पर जल धारा अवश्य होनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ को टूटे हुए अक्षत कभी अर्पित नहीं करनी चाहिए, इससे वे क्रोधित हो जाएंगे। सावन के पवित्र महीने में कटे या फटे बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित नहीं करने चाहिए। बेलपत्र की संख्या 3 होनी चाहिए और पूरे सबूत होने चाहिए। सावन महीने में बेलपत्र ना मिले तो पुराना बेलपत्र भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, लेकिन ताजे बेलपत्र को शुभ माना जाता है। सच्चे दिल से बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से 21 मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान शिव को दूध में पानी डालकर अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे आपको फल भी उसी तरह का मिलेगा। भगवान शिव को दूध का एक बूंद भी आप अर्पित कर सकते हैं, पर दूध शुद्ध होना चाहिए और आपका मन भी शुद्ध होना चाहिए।
शास्त्रों के अनुसार पीतल के कलश से शिवलिंग पर दूध चढ़ाना सबसे उत्तम बताया गया है। धार्मिक कर्मकांड में पीतल के बर्तनों का विशेष महत्व बताया गया है। अधिकतर धार्मिक कार्यों में इसीलिए पीतल के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें, सोमवार को पीतल के कलश से शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करना शुभ कारक बताया गया है। स्टील और प्लास्टिक से बने बर्तन का प्रयोग न करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय जल आपके पैरों के पास नहीं जाना चाहिए, उसे लांघना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, सावन में यह चीज खा लेने से दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनी होने से रोक नहीं पाएगी। अगर आपने सावन में यह चीज खा ली तो आपको धनवान होने से देर नहीं लगेगी, लेकिन सच्चे दिल से ही खाना है। दोस्तों, सावन में शिव भक्तों को शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद के रूप में थोड़ा सा धतूरा जरूर खाना चाहिए। आप देखना, आपके अंदर सकारात्मकता का संचार हो जाएगा। आपको धनी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरा है बेल का फल। बेल का फल प्रसाद के रूप में खाने से माता पार्वती के साथ साथ भगवान शिव की कृपा बरसेगी और समस्त 33 कोटि देवी देवता आपको धनवान बनाएंगे। बस ये चीजें आपको खानी है। दोस्तों, अगर भोले बाबा की कृपा हो जाए तो काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि कालों के भी काल है महाकाल। इसलिए सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हम उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक जानकारी दिलाने वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।